हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा मार्केट का सिचुएशन देख रहे हैं आप लोग, आज मार्केट ने बहुत अच्छा वर्टिकल फॉल दिया। इसको मैं लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करूंगा। मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो हमारी टीम बता रही थी कि बहुत ज्यादा लोग बिटकॉइन की तरफ मूव किए हुए हैं। और मैं खैर नहीं करता बिटकॉइन, लेकिन क्वेरी बहुत हैं, कमेंट्स बहुत हैं बिटकॉइंस को लेकर। तो मैं आज आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा, बिटकॉइन के एनालिसिस करूंगा और उसके एनालिसिस में वीकली एनालिसिस करूंगा, क्योंकि लंबा मूव देगा ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं सिंगल लेग की बात करूंगा कि सिंगल लेग में कैसा मूव चलता है। और मैक्सिमम टाइम आपको बता देता हूं कि जब भी करेक्शन की हम बात करते हैं तो कई बार मैं बता रखा हूं आप लोगों को कि जिगजैग और फ्लैट और ट्रायंगल, ये तीन तरह करेक्शन होते हैं, जिसमें से ये जो जिगजैग बनता है ये 30% बनता है। जिगजैग 30% बनता है किसी भी चार्ट पैटर्न पर, और ये बनता है फ्लैट करेक्शन जो बनता है वो बनता है 50%। हर चार्ट पैटर्न पे ये 50% कवर करता है। और ट्रायंगल बनता है आपका 20%। मतलब 20% चांस होता है किसी भी चार्ट पर ट्रायंगल का बनना, और बाकी 30% चांस होता है। क्योंकि ये 30% चांस इसलिए बनता है क्योंकि इस पर कोई इवेंट वगैरह का वेट होता है। अगर इवेंट आया तो ये चलेगा, इवेंट नहीं आया तो नहीं चलेगा, ये में फॉल होगा। 50% तो नॉर्मल होता है, मतलब रिटेल भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बड़े प्लेयर्स भी प्ले कर सकते हैं, तो और छोटे ट्रेडर्स भी इसमें प्ले कर सकते हैं। FIDI सबका इनसे इस वाले करेक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसका फ्लैट नाम है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी फ्लैट का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो, तो इस पॉइंट को हमने A रखा हुआ है, इस पॉइंट को B रखा है, और प्राइस जो है C की तरफ आया है, और C में भी 5 मूव हैं प्रॉपर तरीके से, 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगर आप इसकी MACD चेक करोगे, अगर आप इसकी MACD चेक करते हो तो देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पर MACD, तो ये कहीं ना कहीं बॉटम पर है, ये है ना, वीकली टाइम फ्रेम पर ये बॉटम पर है, तो इसीलिए थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। ये बॉटम पर तब आता है जब प्राइस में एक करेक्शन को ओवर होता है। जब एक करेक्शन ओवर हो जाता है तब ये बॉटम पर आता है, ये ध्यान रखना है। मैं क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये ना वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक मूव को क्रिएट कर रहा है, और एक मूव को ये एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब एक आने वाले टाइम पर एक मूव को दर्शा रहा है कि आने एक मूव बढ़िया बनेगा। अब 14% पर आके ये रुका पड़ा है, आप देख सकते हो 14% पर आकर रुका पड़ा है। कि क्यों रुका है? क्योंकि यहाँ पर देख क्लस्टर है, एक ये ट्रेंड लाइन क्लस्टर है, 2-4 का ट्रेंड लाइन का क्लस्टर है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये 2-4 वाली 0-2 वाली ट्रेंड लाइन है। ये जो ट्रेंड लाइन है 0-2 की ट्रेंड लाइन है, और 2-4 की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे 2-4 के, तो ये कहीं ना कहीं वो बनाएगा, डायगोनल टाइप को बना रहा है। तो यहां पर ध्यान दो। अब यहां पर जो चीजें बन रही है ना, यहां पर देखो 14% पे प्राइस रुका पड़ा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस का अगला पड़ाव होगा 36,000, और इस वक्त ये चल रहा है कितना, 22,700 के आसपास। 36,000 की ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि 38.2% पर आने, क्योंकि यहाँ इसके बाद और कोई क्लस्टर ही नहीं है, ये यहीं पर क्लस्टर। और ये जो ग्रीन कलर वाली जो देख रहे हो ट्रेंड लाइन है ना, ये 0 B की ट्रेंड लाइन है, ये 0 ये B है, उसको कॉपी करके A पे रखा गया है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 38.2% इन फ्यूचर में दिख रहा है कि 35,000 36,000 ये हो सकता है। ठीक है, अब जरा इसी चार्ट को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपकी एक स्टडी है डेली के टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम, तो आप उसी स्टडी को ना कन्वर्ट करोगे, दोबारा किसी स्टडी पे वो नहीं कर रहे, दोबारा किसी स्टडी पे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं क्या करूंगा, आप ध्यान देना। अब ये स्टडी वीकली टाइम फ्रेम पे था, इस स्टडी को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके देखो इसको। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे था, मैंने इसको डेली के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे ध्यान दो, इसको थोड़ा सा MACD भी लेकर हम आएंगे। तो MACD के हिसाब से अगर चेक करेंगे हम इसको थोड़ा सा, देखो तो यहां से पूरा एक ने यहां बॉटम लगाया, मैं आपको बताया था कि एक करेक्शन के बाद बॉटम लगता है। तो यहां से पूरा ट्रेंड लाइन जो है बहुत बढ़िया पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ प्राइस जो है मूव कर रहा है, ठीक ना। लेकिन आप जरा इसको देखोगे ना, तो ये 14% पे जो ये रेसिस्टेंस बना रहा है, तो यहां भी एक ना डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है कि थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड मूव करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन पर आकर टच करेगा।
ये ट्रेंड लाइन पर आकर इसको टच करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। ब्रेक के चांस कम है अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है। तो यही जो डाउन ट्रेंड जो ये क्लस्टर बना रहा है ना, ये क्या कर सकता है, ध्यान दो। जब ये क्लस्टर बना रहा है तो इसको क्या करना है, सुन लो, इसको बड़ा करोगे आप ऐसे, ठीक ना। तो जब बड़ा करोगे ना तो देखो, बड़ा करते ही क्या होगा, प्राइस देखो यहां पर जो मूव बन रहा है इसको काउंटिंग करोगे। काउंटिंग करोगे तो देखो यहां के पूरा जो मूव गया है ये 1 है, डेली के टाइम फ्रेम पर 1 है, और ये सेकेंड वेव है। तो प्राइस जहां पे जाकर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ना, ये वेव थर्ड बन रहा है, ये थर्ड बन रहा है, ध्यान रखना। तो प्राइस का जो फॉल आएगा ना, ये तो वेव 4 के पाएगा, मतलब वेव 4 बनेगा। ये पूरा काउंटिंग डेली के टाइम फ्रेम का है, तो वेव 4 का फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि ये वेव 4 बनाएगा। तो क्या करना है कि आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे और 50%, मतलब यहां का यहां तक जो फॉल आएगा 38.2% या 50%, मैं लगा दे रहा हूं, इसको ध्यान दो। अगर ये प्राइस का फॉल आता है ना, तो ये आपको बढ़िया एक मूव देगा बाय करने का। आप इसको यहां से लगाओ, आप इसको यहां पर रिट्रेसमेंट डालो और इसको लेकर आओ आप 0% पर, ठीक है। तो अगर रिट्रेसमेंट डालते हो ना, तो ये आपका जो मूव है जब डाउन ट्रेंड में आएगा, तो ध्यान देना, इधर मैं फिर से इसको काउंट कर रहा हूं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो जो फोर्थ वेव बनेगा वो इन्हीं दोनों के बीच में बनना चाहिए, कहां पर, 20,345 या 19,000 के आसपास जो वेव 4 बनेगा यहाँ का 50% मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग इंपल्स है। तो आपको क्या करना है, बाय करना है 38.2% और 50% के आसपास इसको बाय करोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये रेयर है, 61% वेव फोर्थ पर रेयर है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रेयर है। तो अगर ये 18,000 के पास भी आता है तो आप इसको ना बाय कर सकते हो। और ध्यान रखना कि ये आपका स्टॉप रहेगा, ये वेव सेकेंड जो है आपका स्टॉप रहेगा। आप चाहो तो इसका भी स्टॉप रख सकते हो, 81% का भी स्टॉप, ये तो कभी नहीं होगा, वेव 4 81% आए, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों जो अपॉर्चुनिटी बनेगी 20,000 19,000 के आसपास, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कराएगी। और यहां से बाय करना है, वेव सेकेंड का स्टॉप लगाना है, और टारगेट जो मैं दे रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पर, वो टारगेट क्या होगा वीकली टाइम फ्रेम पर, वो यहां पर जाके देखोगे तो ये आपका मूव जो है 38.2% पर आएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में आता है, 2-2,500 पॉइंट अगर गिरता है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपके पास पहले से भी लॉन्ग है तो बिल्कुल डरे ना, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। यही एक कंक्लूजन है इस स्टडी का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इसको एक्सप्लेन करने में आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया है। अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट करके बताओ, बाकी लाइव मार्केट में भी अपडेट देंगे हम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान देना, जाते जाते बोल रहा हूं कि अब 2 दिन रह गया है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो करा लो रजिस्ट्रेशन।